स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर बेस्ड ये जो चैप्टर है, आगे के जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सभी चैप्टर्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस चैप्टर का यूज भरपूर मात्रा में है। अगर ये चैप्टर आपका वीक रह जाता है तो आपको आने वाले चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये हमारी सेकंड क्लास है और जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है पहले वो जा करके फर्स्ट क्लास को आप देखिए, उसके बाद आपको सेकंड क्लास पे आना है। तो इसका जो बेसिक्स है वो मैं आपको फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन इज इफ x plus 1 and y minus 2 is equal to order pair 3 and 1, find the value of x and y. Find the values of x and y. देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के इक्वल है और कल जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको लिखवाया था इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल। अब आप देखिए यहाँ से x plus 1 is equal to 3 on comparing x plus 1 equal to 3, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। नाउ y minus 2 equal to 1, तो y is 3। तो जो भी क्वेश्चन हमारा होता है तो आप वीडियो को पॉज करें और तुरंत आप उसको नोट करें। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, इफ p is the set containing ABC as an element and Q is the set of containing an element R. Set P और set Q हमें given है। We have to find the Cartesian product from P to Q then Q to P। तो हमको Cartesian product निकालनी है P की over Q and Q over P। तो निकालते हैं P क्रॉस Q। P के सभी एलिमेंट्स का Q के सभी एलिमेंट्स के साथ हमें पेयर बनाना है, ऑर्डर पेयर। तो पहला बनेगा AR, देन BR और उसके बाद C एलिमेंट का बनेगा CR। अभी हमें QP निकालना है, QP। तो अभी Q के एलिमेंट्स की P के सभी एलिमेंट्स के साथ जो हमारे पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर, वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर्स of Q cross P। तो RA, RB and RC, ये हमारा आंसर आता है। एग्जाम्पल नंबर 3, सेट A 1 2 3, सेट B 3 4 एंड सेट C। तीन सेट हमें गिवन है, हमें ये चार पार्ट्स हमें निकालने हैं। दो पार्ट्स मैं निकाल देता हूँ, बाकी दो पार्ट्स आप खुद निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। वीडियो को पॉज करें और साथ में जो भी है आप उसको नोट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके जो भी आपको नोट करना है वो नोट जरूर कर लिया करो। जब भी कोई भी क्लास आप देखोगे आपको सभी क्लास के लिए आपके पास कॉपी और पेन आपको साथ में लेकर के बैठना है। तो एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन C, देन B इंटरसेक्शन C और सेट A की हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो B इंटरसेक्शन C हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। तो B और C में जो भी कॉमन आ रहा है 3 4 4 5 एंड 6, तो आपका एलिमेंट कॉमन आया 4। सेट B में भी है, सेट C में भी है और सेट A जो हमें गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सेट A हमें गिवन है 1 2 3। अभी हम निकालेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनके हम पेयर बनाएंगे।
तो क्योंकि सेट ए पहले लिखा हुआ है तो सभी पेयर में सेट ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे और सेट जो दूसरा होगा उसके एलिमेंट बाद में आएंगे। तो पहला है हमारे पास 1 4 2 4 एंड 3 4, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अभी मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ। सेकंड और थर्ड पार्ट DYS आप खुद करिए, DYS मीन्स डू योरसेल्फ। अभी हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें ब्रैकेट में A क्रॉस B देन A क्रॉस C, उसके बाद हम दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। अभी A क्रॉस B देखिए, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A विद द एलिमेंट ऑफ सेट C। तो जो पेयर्स बनेंगे 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 एंड 3 4। अभी हम निकालेंगे A क्रॉस C, A और C, सेट A के एलिमेंट का सेट C के एलिमेंट्स के साथ हम पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर हमारा बनेगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अभी हमें दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालते हैं। सभी को पता है यूनियन कैसे निकालते हैं? A क्रॉस C, सॉरी A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। देखिए सबसे पहले यूनियन के अंदर क्या होता है कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाने चाहिए। A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। अभी सेट A क्रॉस C के एलिमेंट हम निकालेंगे। 1 4 हम लिख चुके हैं, 1 5 नहीं लिखा तो 1 5, 1 6 नहीं आया, 2 4 ये आ चुका है, 2 5 2 6 3 4 ये आ चुका, 3 5 एंड 3 6 is union of A cross B and A cross C। तो pause the video and note it down। next question देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, if P सेट है हमारे पास 1 और 2 है, हमें P क्रॉस P निकालना है। तो P क्रॉस P के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है? ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। अब हम कैसे निकालेंगे आप देखिए, ट्रिपलेट्स हमें निकालने हैं। P क्रॉस P हम सबसे पहले निकालेंगे। तो P के एलिमेंट्स के साथ ही ऑर्डर हमें निकालना है। जो ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। प्रॉब्लम होती है निकालने के लिए तो P को आप 2 बार लिख लीजिए। तो 1 1 1 2 2 1 2 2। अभी हमें निकालना है P क्रॉस P। तो ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास दूसरा सेट है। तो पहले हमने P क्रॉस P निकाला है तो इसी के एलिमेंट पहले आएंगे 1 1 1 1 1 2 देन 1 2 1 1 2 2। अभी इसके एलिमेंट निकालेंगे हम 2 1 1 2 1 2। अभी 2 2 1 एंड 2 2 2। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। मैंने आपको नोट लिखाया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में या ऑर्डर ट्रिपलेट में, जैसे P क्रॉस P के अंदर एलिमेंट है तो P में कितने एलिमेंट है? 2। ये P के अंदर भी 2, ये P के अंदर भी 2, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एलिमेंट्स आएंगे ट्रिपलेट में।
1 2 3 4 5 6 7 और 8. So pause the video, note it down. The next question. Example number 5. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है. कहने को तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन मार्किंग इम्पोर्टेंट नहीं है उसका. उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना कुछ छुपा हुआ है. अब जरा ध्यान से देखिए क्या है. The R is the set of all real numbers. The R is the set of all real numbers. ठीक है. What do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? कि R cross R रियल नंबर की रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर 3 बार रियल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क का ही आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, जरा ध्यान से समझना इसको हम कैसे करते हैं. जी देखिए, कार्टेशियन कोड मैंने आपको समझाया था कि एक हम लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल और एक लाइन हम खींचते हैं वर्टिकल, जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन. लेकिन क्योंकि सेट हमारे पास क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के केस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस. क्यों भाई, रियल नंबर पर क्या होता है, सारे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पूरे रियल नंबर्स होते हैं. क्लियर है? तो क्यों, क्योंकि भाई 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 ऑल आर रियल नंबर्स और सभी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमने क्या किया, देखिए पहला जो सेट होता है हम उसके नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा सेट होता है उसे हम वर्टिकल पर. तो क्योंकि रियल नंबर का केस है तो हम इसे एक्स एक्सिस और हम इसे वाई एक्सिस नाम दे सकते हैं. ध्यान से सुनना जरा, आंसर एक लाइन का है सिर्फ, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए आप जरा. देखिए जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे वो सब हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट, और रियल नंबर्स को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच के भी सारे नंबर आ गए, 1 से लेकर 2 के बीच के भी सारे नंबर आ गए, 2 से लेकर 3 के बीच के भी सारे नंबर्स आ गए. इट मींस ऑल रियल नंबर्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं. अब जैसे भाई हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं. अभी मैं पॉइंट्स वाले नंबर्स पे नहीं आ रहा हूं, सिंपल 1 2 3 जो नेचुरल नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, रियल नंबर के अंदर. अब आप देखोगे तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ये. लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ही कोई है, इसमें तो पॉइंट्स वाले नंबर भी हैं. जैसे मान लीजिए ये 0.5 हो गया, ये 0.5, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा हुआ 0.5 0.5. ये पॉइंट हमारे पास आया 1 1, ये पॉइंट आया 2 2, ये आया 3 3, ये आया 4 4. ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 1 1 2, जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके जो कोऑर्डिनेट हैं 1 3 1 4. अब आप देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं. अगर मैं उन सभी, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने जो लाइन आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है मैंने कुछ पॉइंट्स पर ही की है, 1 2 3 4 जो आपके होल नंबर टाइप्स हैं. लेकिन ये बात चल रही है रियल नंबर की, तो रियल नंबर में और भी पॉइंट्स होते हैं. तो इट मींस ऐसी लाइन जो मैंने ये ड्रॉ की है मैं इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं. ये मेरे पास पॉइंट है, ये भी मेरे पास पॉइंट है, ये भी देखिए ये सब पॉइंट्स हैं हमारे पास. मैंने 1 2 3 4 पर ही लाइन ड्रॉ की थी, बट इसके अंदर तो 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये पूरी की पूरी लाइन कवर होगी. तो सभी पर जब मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा और ऐसे ही इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे हमारे पास वो क्या बन के आएगा, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्लेन बन के आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे. जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे
तो हमारे यहाँ पर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, ये पूरा का पूरा प्लेन कवर हो जाएगा फुल ऑफ पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स जो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, वो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स ये इस पूरे प्लेन को कवर कर देंगे। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे प्लेन्स होते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल जो हमारे पास पूरा स्पेस आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखिए जो r क्रॉस r है, देखिए आंसर तो मैं अब लिख रहा हूँ, ये पूरा मैंने आपको बताया था कि r क्रॉस r की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर थोड़े बहुत पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये पूरा प्लेन कवर कर देगा आपका। जितनी भी डॉट्स है, ये डॉट इतनी डॉट्स बन जाएंगी, इतनी डॉट्स बन जाएंगी कि पूरा का पूरा प्लेन कवर हो जाएगा हमारे पास। तो r क्रॉस r का रिजल्ट क्या आया, अब ध्यान से सुनना। ये आया x, y, क्योंकि हमें पता है दो सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें मैथ रटना नहीं है, रटोगे तो आप मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन आगे जाकर के फंस जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन पूरी समझनी चाहिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें हैं वो सब समझनी चाहिए, आगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी ये क्या निकल के आया, इज द सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स r cross r is the set of all coordinates of points of 2-dimensional space, of 2-dimensional space। आंसर सिर्फ ये एक लाइन का था, लेकिन एक्सप्लेन करने की वजह थोड़ा टाइम लग गया है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अभी हम बात करते हैं r क्रॉस r की। देखिए इसमें 3 सेट हैं और तीनों ही रियल नंबर हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि r क्रॉस r जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। अब क्योंकि 3 डायमेंशनल हमारा चैप्टर नंबर 12 में है, तो कंप्लीट फील तो आएगा नहीं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम इसको पूरा पर्टिकुलर 3D पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, तो ये वहां जा करके ही आपका टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 1 मार्क का, लेकिन कोशिश करेंगे उसको पूरा एक्सप्लेन करने की। बट अगर पूरा फील अगर चैप्टर का लेना है, इस टॉपिक का लेना है, तो चैप्टर नंबर 12 जब हम लेंगे तो वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, देखिए 3 सेट है हमारे पास, एक हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक हम ड्रॉ करेंगे आपकी जेड एक्सिस। ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये जेड और ये जेड डैश। अब यार समझिए कि अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मैंने 3 एक्सिस बनाए हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर तीनों एक्सिस को आपको समझना है तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का एक कॉर्नर देखिए। एक जब आप दीवार देखोगे तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी। एक लाइन जो आपकी फर्श से लेकर के आपकी छत तक जा रही होगी, और एक लाइन होगी जो इस दीवार से लेकर के उस दीवार तक जा रही होगी, और उसमें तीसरी लाइन होगी वो इस दीवार से लेकर के इस दीवार में जाएगी। तो आप देखेंगे 3 एक्सिस आपको दिखेंगे, 1 2 और 3। और मैं जो खड़ा हूँ ये मैं 3D में 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं खड़ा हूँ। ये जो मेरा पेन है इसका जो नोब है, ये पॉइंट जो ये भी एक 3D स्पेस में है। तो इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम चैप्टर नंबर 12, और 12th क्लास में तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पर, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक z कोऑर्डिनेट। तो जैसे मान लीजिए ये आपका x कोऑर्डिनेट है, तो इसकी हमें देखनी है x एक्सिस से डिस्टेंस। ये x एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, फिर ये y एक्सिस हो जाएगी, और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, z एक्सिस। 1 2 और
3। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 3D में है, तो इसमें एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक z। तो ये हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो जाएगा z कोऑर्डिनेट। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये पॉइंट लिया, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे। अच्छा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको बनाएंगे हम, तो ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये जो हमारी होती है z एक्सिस होती है, x y और z। इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर होंगे इसमें, वो सब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में 3 कोऑर्डिनेट होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट a b और c होगा। तो x y z नाम देते हैं हम, x y और z। ऐसे ही अगर हम ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 0 y और z। क्यों आएगा इसका 0? क्योंकि x एक्सिस पर है, सॉरी यहाँ पर आएगा तुम्हारा x 0 और 0। जो x एक्सिस पर होता है उसमें x कोऑर्डिनेट, बाकी क्या होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होंगे। तो ऐसे ही इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास, वो सब हमें क्या बनाएंगे? वो 3 डायमेंशनल स्पेस बनाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जो हमारे पास r क्रॉस जो आएगा निकल करके, अब ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, जिसके अंदर x रियल नंबर, y रियल नंबर, z रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स। ये सब कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे हमारे पास, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कोऑर्डिनेट हैं। किनके कोऑर्डिनेट है? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ऑर्डर ट्रिपलेट इसके एलिमेंट्स होंगे इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 and 1 upon 3, then find the value of x and y. Find the value of x and y. The very first question of exercise 2.1, ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये हमारा सबसे पहले हमने आज की क्लास में यही इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। इसको इसके इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको इसके इक्वल कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू हम निकाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, if set A has 3 elements and set B also having 3 elements 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। मैंने आपको बताया था number of elements of A cross B जो होता है n A cross B is equal to number of elements of set A and multiplication with the number of element of set B। तो set A में हमारे पास 3 elements हैं और सेट बी में हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सेट जी हमें गिवन है 7, 8 एंड h इज 5, 4, 2, देन फाइंड x क्रॉस q, सॉरी जी एच क्रॉस जी एंड जी क्रॉस एच। ये आप खुद करेंगे, कार्डिनल प्रोडक्ट निकालनी है डी वाई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स हमको बताना है। अगर ट्रू है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फॉल्स है तो उसको हमें सही करना है कि उसको रीराइट करना है। जी सेट पी में 2 एलिमेंट है, सेट क्यू में 2 एलिमेंट है। P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे? मैंने आपको बताया था जितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट Q। तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट आएंगे
एंड पी क्रॉस क्यू इज 4, 2 2 4, बट इसने 2 ही एलिमेंट हमें दिए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम इसको ट्रू करना है, मतलब सही क्या है, तो P क्रॉस Q ये आएगा हमारे पास Mn MM NN और NM, डबलेट्स नहीं दिए थे इसने, Mn और NN, MM NN इसके अंदर नहीं थे, जो डबलेट्स थे ये नहीं थे, बाकी सारे दोनों एलिमेंट हमें गिवन थे, तो ये आपका सही है। सेकंड पार्ट इज सेट A एंड सेट B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट। सही बात है, अगर A और B एम्प्टी नहीं है तो A क्रॉस B भी एम्प्टी नहीं हो सकता, मींस A और B में एलिमेंट तो हैं, चाहे एक ही एलिमेंट है एलिमेंट्स, तो पक्की बात है A क्रॉस B में भी एलिमेंट होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होगा। और ऑर्डर पेयर होगा x, y, वेयर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, ये ट्रू है, क्योंकि A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर ऑर्डर पेयर होते हैं x, y, और x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, यही बात उसने बोली है, इट मींस इट इज ट्रू। थर्ड पार्ट इज सेट A और सेट B में एलिमेंट है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज फाई, यस ये ट्रू है। क्यों, देखिए A क्रॉस जो B इंटरसेक्शन फाई है, ये फाई होगा, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट, फाई में कुछ होता ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा, तो B इंटरसेक्शन फाई इज फाई। और मैंने आपको नोट लिखाया था, ऑब्जर्वेशन में बताया था मैंने कि जब किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाई। भाई इस सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर हमें इस सेट के एलिमेंट से बनाने, इसमें कोई है ही नहीं तो पेयर ही नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो सेट खाली जाएगा, खाली मींस एम्प्टी सेट मींस फाई। सो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आप खुद करेंगे, डिवाइस हम कर चुके हैं इसी क्लास में, हम इन तीनों क्वेश्चंस को इस टाइप के 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, NA, NA is 3 means number of elements of set A is 3 and number of elements in set B is 2। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो आएंगे वो 3 into 2 means 6 एलिमेंट। If x1, y2, z1 belongs to A क्रॉस B, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे, जिन 6 एलिमेंट में से हमें 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, देन फाइंड A एंड B। ठीक है, ध्यान से देखिए, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे, आउट ऑफ 6 एलिमेंट 3 आर गिवन, x1, y2 एंड z1 belongs to A क्रॉस B, देन फाइंड A एंड B। हमें सेट A और सेट B निकालना है। देखिए जरा, हमें ये पता है कि जो भी ऑर्डर पेयर होगा उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। ऐसे ही इस एलिमेंट का जो ये ऑर्डर पेयर है, इसका जो पहला एलिमेंट है x, इसका y, इसका z, किस में बिलोंग करेगा, पहले सेट में बिलोंग्स टू। तो हमें A में कितने एलिमेंट मिल चुके हैं, 3, x, y, z। सेट A में एलिमेंट कितने हैं, 3 ही मिल गए, इट मींस सेट A इज कंप्लीटेड। नाउ सेट B, जी हमें पता है किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा, तो 1 2 1 दो बार लिखते नहीं है, ये जो हमारे पास है 1, ये 2 और ये 1 हम लिख चुके हैं B में। तो B में हमें कितने एलिमेंट मिले, 2 एलिमेंट मिले। B में कितने एलिमेंट गिवन थे, 2 ही गिवन थे, 2 मिल गए। तो सेट A और सेट B हमारा निकल चुका। सो नोट करिए। The last question of exercise 2.1 is the Cartesian product of A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 2, 0, 1। देखिए A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स हैं, जिन 9 एलिमेंट्स में से हमें 2 एलिमेंट गिवन है। ध्यान रखना, 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है,
फाइंड द सेट ए, एक तो हमें सेट ए निकालना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। कितने एलिमेंट है? 9, 2 हमें गिवन है, तो बचे कितने? 7। तो हमें 7 एलिमेंट निकालने हैं। देखिए जरा, सिंस A cross A has 9 elements, so therefore number of elements in set A is, सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? 3। क्यों? क्योंकि 9 एलिमेंट है ए क्रॉस ए में। जब ए में 3 एलिमेंट होंगे और जब इसमें भी, क्योंकि दोनों सेट सेम है, तो ये तो बात पक्की है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जितने एलिमेंट इसमें होंगे इतने ही एलिमेंट्स इसमें होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। तो पक्की बात है भैया, इसमें भी 3 आएंगे और इसमें भी 3 आएंगे, क्योंकि 3 3 9। ठीक है, हमें ये चल गया पता कि सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे। अब हम 3 एलिमेंट्स निकालते हैं। देखिए, -1, 0 और 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। भैया 2 एलिमेंट हमें दिए हुए हैं ए क्रॉस ए के अंदर। अब आप देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में होगा, तो -1 ए में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे ए में होगा, दोनों ए सेम हैं, तो भैया 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो तीनों एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? सेट ए में, -1, 0 और 1। तो सेट ए जो है वो हमारा आ गया दिस। तो उसने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए, सेट ए में हमने निकाल दिए, 3 एलिमेंट्स हैं। अभी वो क्या कह रहा है हमसे? रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं ए क्रॉस ए के। तो जरा रिमेनिंग एलिमेंट्स अब हम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, वीडियो को पॉज करें, नोट जरूर करते रहा करो जी। ए सेट में एलिमेंट है, फिर दोबारा ए लिख लीजिए। चलो, कोई कंफ्यूजन आता है तो आप 2 बार लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए। ए क्रॉस, हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं, तो सीधा उस पे चलेंगे। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस ए आर, ध्यान से देखिए, -1 इंटू -1, -1, फिर -1, 0 हमें गिवन था, हमें निकालने रिमेनिंग वाले, इसे नहीं लिखेंगे। फिर आया -1, 1। अब नंबर आता है 0 का, तो 0, -1, 0, 0 और 0, 1 नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी गिवन था हमें। वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब नाउ 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स थे, 2 हमें गिवन थे, बचे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो वीडियो को पॉज करें, नोट करिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। और फंक्शन जो टॉपिक है, क्योंकि आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे 12th में खासतौर से, पूरी किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, टोटल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी हमारे फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो जब तक हमें फंक्शन की नॉलेज इस चैप्टर में नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते आगे के चैप्टरों में। तो आप ध्यान रखना, ये जो आगे के 2 टॉपिक हमारे बच्चे, रिलेशन और उसके बाद फंक्शन, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर क्वेश्चन में फंक्शन का यूज है। सो वीडियो को पॉज करें, नोट करें।